आगरा में अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पथराव और लाठीचार्ज के बाद से तनाव। अवैध कब्जा हटाने गई टीम के साथ टकराव, राधा स्वामी सत्संग सभा के लोगों ने किया पथराव। पथराव कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 15 पुलिस वाले जख्मी, 64 सत्संगियों को लगी चोट। बीएसपी सांसद दानिश अली पर संसद में बीजेपी सांसद की रमेश बिधूड़ी की अभद्र टिप्पणी तूल पकड़ती जा रही, और इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में मुसलमानों की होगी मॉब लिंचिंग। ओवैसी ने जर्मनी में हिटलर के शासन का हवाला दिया, कहा कि उस वक्त यहूदियों को बताया जाता था खतरा, आज यहूदी की जगह मुसलमानों की वही हालत। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया वार, कहा कि फूट डालो और राज करो, आज है हमारे वजीर आजम की राजनीति। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। बीएसपी सांसद दानिश अली ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया। दानिश के मुताबिक संसद में भला बुरा कहने की बात से उन्हें धमकाया जा रहा है। बीएसपी सांसद दानिश अली ने लगाया फोन पर धमकी मिलने का आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने बिधूड़ी को नहीं भड़काया, वो लोगों को उकसाकर करवाना चाहते मेरे। बिधूड़ी वाले बयान को लेकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, ध्यान भटकाने की कोशिश, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बिधूड़ी और निशिकांत दुबे जैसे नेता इस काम में जुटे, मुद्दों पर नहीं चाहते बहस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पहुंचे वाड़ी दफ्तर, पूरे परिसर का दौरा किया। जेडीयू दफ्तर से राबड़ी देवी के घर पर आए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव से नहीं हुई मुलाकात। लालू यादव राजगीर के दौरे पर आज पीएम का मध्य प्रदेश दौरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को करेंगे संबोधित। सोमवार दोपहर 2:45 बजे जयपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, परिवर्तन संकल्प महासभा में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में अमित शाह का बयान, कहा कि दुनिया की अगुवाई कर रहा है आज भारत, न्याय व्यवस्था को बताया संतुलन बनाने की ताकत। गौतम अडानी के साथ शरद पवार की मौजूदगी पर बीजेपी ने राहुल को घेरा। असम के सीएम ने पूछा कि क्यों चुप है कांग्रेस, ये सहूलियत की सियासत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, राइट टू रिप्लाई में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बताया भिन्न भाग, कहा कि प्रोपेगेंडा फैलाना पाक का काम। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। बिलासपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन के साथ राहुल 2594 नवनियुक्त शिक्षकों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ दौरे से पहले राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पक्के तौर पर विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है कांग्रेस। राजस्थान तेलंगाना में संभवतः कांग्रेस को जीत। We are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close and we think we'll be able to win. राहुल के दावा 60% देश में आबादी हमारे साथ है। 2024 में हम बीजेपी को चौंकाने वाले हैं। निजी हत्याकांड को लेकर कनाडा में आज खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास के बाहर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की। इस प्रदर्शन को पाकिस्तानी दे रहे हैं बढ़ावा। भारत ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को लेकर सख्त कदम उठाया। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों के ओसीआई कार्ड रद्द करने का प्रस्ताव रखा। महिला आरक्षण बिल संसद में दोनों ही सदनों में भले ही पास हो गया, पर इस पर बीजेपी और विपक्ष अब आमने सामने। कांग्रेस आज 21 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस जनता को यह बताने की कोशिश करेगी कि सरकार कैसे महिलाओं को गुमराह करने की कर रही है कोशिश। बिल पास होने के बावजूद अभी लाभ से कोसों दूर रहेंगी महिलाएं। मायावती पहले उठा चुकी हैं यह मुद्दा। अब जनगणना और परिसीमन के बिना महिलाओं को नहीं मिलेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का लाभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार, कहा कि यूपीए सरकार इसलिए नहीं लेकर आई महिला आरक्षण बिल, उसे सरकार जाने का खतरा था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं के हित से ज्यादा प्यारी थी सत्ता और इसलिए संसद में बिल लाने से बची थी यूपीए सरकार। पीएम मोदी वर्चुअली 9 वंदे भारत ट्रेनों को उन्होंने दिखाई हरी झंडी। 11 राज्यों को मिली सुविधा। पीएम मोदी ने कहा कि जहां जहां वंदे भारत ट्रेन पहुंची है वहां पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला। कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक 1,11,00,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। इन 9 में से 2 ट्रेनें साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत होंगी संचालित, जिनका मुख्यालय सिकंदराबाद तेलंगाना में होगा स्थित।
गुजरात में ये ट्रेन अहमदाबाद से जामनगर तक चलेगी। मंगलवार छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी ट्रेन। ग्रेटर नोएडा के मोटो जीपी फिनाले में पहुंचे सीएम योगी। ऑटोमोबाइल निर्माताओं के समिट में निवेश योजनाओं पर चर्चा। करीब 300 ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई कंपनी इस समिट में शामिल। ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट के पास में ऑटोमोबाइल क्लस्टर्स बसाने की तैयारियां। 4 दिन के अंदर ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी दूसरी बार दौरे पर पहुंचे और आज उनकी लखनऊ भी वापसी हो गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन के दौरे पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। मुख्यमंत्री का आज से 28 सितंबर तक ब्रिटेन का दौरा। 26 सितंबर को लंदन में करेंगे रोड शो। उदयपुर में करणी सेना ने मुख्यमंत्री को दिखाए काले झंडे। गिरफ्तारी होने के बाद से प्रदेश अध्यक्ष ने जताया विरोध। बाराबंकी पहुंचे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, बोले कि संसद में हुई घटना निंदनीय है। अमेरिका और कनाडा की शांति सद्भावना यात्रा के जरिए जैन आचार्य लोकेश जी, कनाडा सरकार अपनी धरती पर अलगाववादी गतिविधियों पर रोक लगाए, मांग की। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर बीती रात सितारों का जमावड़ा लगा। गणपति पूजन से जुड़ा हुआ मौका था और इसमें अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अर्पिता और आयुष पहुंचे। अपनी गाड़ी से उतरकर सलमान ने अर्पिता और आयुष को आने का इंतजार किया। बाद में उन्होंने सीएम शिंदे के वर्षा रेजिडेंसी आवास में एंट्री ली। मुंबई में सीएम शिंदे के आवास पर गणपति भक्ति में झूमते नजर आए कई दिग्गज सितारे। अभिनेता सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और पंकज त्रिपाठी बप्पा की भक्ति में मंजीरा बजाते दिखे। सीएम शिंदे के घर पर भजन गायन के दौरान सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और पंकज त्रिपाठी ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारा लगाया। आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर। राधा स्वामी सत्संग आश्रम पर कार्रवाई के बाद से बवाल। असम में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। गुवाहाटी में नशीली दवाओं को कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई। 6 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के प्रयागराज में 15 साल की लड़की का अपहरण करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। गुरुग्राम में 1 महीने में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देकर लखपति बन गए। पुलिस ने पर्दाफाश किया। बुलेट गैंग का सरगना साथियों के साथ गिरफ्तार। मुंगेर में पति ने अवैध संबंधों का आरोप लगाकर 4 महीने की गर्भवती पत्नी पर हथियार से वार करके हमला कर दिया। आरोपी पति को परिवार वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। ललितपुर में अवैध शराब माफिया ने आबकारी विभाग की टीम पर दबाव बनाने के लिए खाया जहर। इलाज के दौरान मौत। कानपुर में महिला की हत्या करके घर में ही दफना दी गई बॉडी। साथ रहने वाला युवक फरार। दौसा में बस और टेम्पो के बीच में जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। सोनीपत में गुजरने वाले नेशनल हाईवे का ग्रामीणों ने घेराव किया। टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सोनीपत में चचेरे भाई ने गोली मारकर बहन की हत्या की। मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच। मालदा में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ ने बढ़ाई आम लोगों की परेशानी। स्थानीय घरों में बारिश का पानी घुसा। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मालदा के गाजौल में नेशनल हाईवे पर भारी बारिश का कहर दिखा। पानी में डूब गए नेशनल हाईवे 34। मालदा में कई गांवों में बारिश का पानी घुसा। जल से मछली पकड़ते हुए दिखे लोग। सिलीगुड़ी में भारी बारिश के चलते हाईवे को नुकसान। सिक्किम और बंगाल के बीच में ट्रैफिक में रुकावट। नागपुर में बारिश से हाल बेहाल। शहर के कई इलाकों में जलभराव। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर के दौरे पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटे 400 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बिहार के जमुई में बारिश के कारण बन्नार पुलिया क्षतिग्रस्त, यातायात बाधित। मध्य प्रदेश के बैतूल में अचानक बाढ़ आने से 2 युवक नदी के बीच में टापू पर फंसे। 5 घंटे के बाद रेस्क्यू कर बचाई गई जान।